साथियों नमस्कार। चलिए आज अपन एक बात करते हैं कि आगामी परीक्षाओं के अंतर्गत संधि से रिलेटेड कितने डीपली सवाल आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखो आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है, अगर यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो प्रश्न पत्र का स्तर चाहे कितना भी कठिन हो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर यदि अपन गहनता से अध्ययन ही नहीं करते हैं और फिर अपन ये कहते हैं पेपर का स्तर कठिन था, कोई कठिन नहीं होता है। अगर आपने सही ढंग से और अच्छी प्रकार से यदि प्रिपेयर की है, तैयारी की है, तो ऐसे समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन उसके लिए एक डेडिकेशन की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है और ईमानदारी से और लगन के साथ मेहनत करने की जरूरत है। अपन क्या करते रहते, लास्ट में जाकर के एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि अगर यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। देखो अब आपके पास बहुत टाइम है और इस टाइम के दौरान आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखो किस प्रकार से तैयारी करने की आवश्यकता है। जैसे मैं आज मान लो आपको यण संधि के संदर्भ में बात करके बताऊं कि यण संधि के संदर्भ में आपको कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, कितनी बातें पढ़नी चाहिए और क्या क्या बातें आपकी इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कि कितने प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। देखिएगा आपको मैं एक केवल यण संधि के संदर्भ में ही बात बता रहा हूं कि उससे आपको कितना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कितना अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस किस टॉपिक से कितना प्रैक्टिस या अभ्यास करना है। देखिएगा अगर मैं यदि यण संधि के संदर्भ में बात करूं ना, तो संधि के फैक्ट में एक ये फैक्ट काम करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो मैंने लिखा है शब्द स्क्वायर बराबर शब्द प्लस शब्द। इसका क्या मतलब होता है पता है? कि या तो आपको कोई शब्द दे रखा है ना, उसमें या तो दो मूल शब्द है, उन दोनों मूल शब्दों को आप अलग अलग कर दो, या फिर आपके उस मूल शब्द के साथ क्या दिया हुआ है, उपसर्ग दिया हुआ, उससे अलग अलग कर दो। संधि में पूरी में काम एक ही होता है, ये दो ही काम है। या तो एक मूल शब्द एक शब्द दे रखा है, उसमें दो मूल शब्द है, उन्हें अलग अलग कर दो, या फिर एक आपके पास मूल शब्द है उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उसे अलग कर दो। देखो जैसे मैंने यहां इसका एक स्ट्रक्चर लिखा है कि ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रह होता है ना। अब अपन इसको ऐसे करें कि तरी के स्थान पर तरह हो जाएगा और आगे का असमान स्वर इनमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे मेरे पास एक नाम लिखा हुआ है नारी प्लस उत्थान लिखा हुआ है, नारी प्लस उत्थान लिखा हो तो आपको सिर्फ इस ई को चेंज करने की आवश्यकता है। ई के स्थान पर यह बना दिया, ई के स्थान पर यह बनाते आपका रे आधा हो गया ना, तो रे आधा हो गया, ये हो गया और उत्थान लिख दिया। अब देखो इसको क्या कर लो, आप संयोग कर लो, मिला लो इसको, तो ये में ऊ की मात्रा मिलाओगे आप, ये में ऊ की मात्रा आधा रही के ऊपर चला जाएगा इसके, तो नारी उत्थान बन जाएगा। ऐसे ही देखो वधु प्लस आगमन लिखा हुआ है, क्या लिखा, वधु प्लस आगमन लिखा, तो वह के स्थान पर क्या हो गया, ऊ हो गया ना। अब ऊ में किसके, ऊ के स्थान पर वह हो गया और वह में क्या जोड़ दो, आ जोड़ दो, तो शब्द क्या बन जाएगा, वधवागमन बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि वह लिख दिया, दह हलंत हो जाएगा, ऊ का क्या हो गया, वह हो गया, आगमन लिख दो आगे। अब देखो दह आधार वह में आ जुड़ जाएगा, वधवागमन लिख दो। अब देखो पितृ प्लस अनुमति लिखा हुआ ना, पितृ प्लस अनुमति लिखा, तो ये त्री दिया हुआ ना, तो त्री का डायरेक्ट तरह कर लो आप और आगे जो भी स्वर दिया वो मिलाना है। अब मर्जी से मत जोड़ देना। ऐसे यहां ए है तो ये त्रय बनेगा, आ है तो त्रा बनेगा, ई है तो त्री बनेगा, ऊ है तो त्रु बनेगा, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब देखो हम इस पर काम करते हैं। ज्यादातर शब्द जुड़े भी आते हैं जिनका हमें क्या करना होता है, खंडन करना होता है। ये तो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। अब देखो अगर यदि खंडन करें ना यण संधि में अपन किसी शब्द का, तो अगर ये से शब्द टूटेगा ना, तो ये में जो भी स्वर है ना वो आगे निकालना है। ये से पहले वाला अक्षर आधा होगा, अब आधा अक्षर होगा तो ये के स्थान पर बनाएंगे ई की मात्रा छोटी या बड़ी। स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। अब देखो और आधे अक्षर पर वो लगानी। अब देखो यहां लिखा हुआ है आपके पास, इससे काम कर रहा है ये शब्द स्क्वायर से, शब्द प्लस शब्द से। जैसे नारी उत्थान लिखा, नारी उपयोग, स्त्री उपयोगी लिखा हुआ है, तो स्त्री उपयोगी की अगर बात करें तो उपयोगी, ये उपयोगी मूल शब्द निकल गया। दो मूल शब्द है इसमें, देखो स्त्री और उपयोगी। नार्योचित में नारी और औचित्य, नद्य आगमन में नदी और आगमन, नद्यंबु में नदी और अंबु, गत्य अनुसार में गति और अनुसार, शक्ति अनुसार में शक्ति और अनुसार, विद्या अनुसार में विधि और अनुसार, आद्यंत में आदि और अंत, इत्यर्थ में इति और अर्थ, त्रियंबक में त्रि और अंबक है,
इत्यादि में इति और आदि है, उपयुक्त में ऊपरी प्लस क्या है, उक्त है, और अग्नाशय में अग्नि प्लस क्या है, आस्य है, रवि उदय में रवि प्लस उदय है, कवि उत्थान में कवि प्लस उत्थान है, जातेकता में जाति प्लस एकता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, कठिन नहीं है। ठीक है, उपरोक्त शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना, उपयुक्त होता है। नद्यंत में नदी प्लस अंत है, स्त्रीअर्थ में स्त्री प्लस क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। देवी अर्पण में देवी प्लस अर्पण है, देवी अर्चना में देवी प्लस अर्चना है, नद्य अर्पण में नदी प्लस अर्पण है, मह्यार्चना मही प्लस क्या है, अर्चना, मही मतलब भूमि होता है। अब देखो मूल शब्द सीधे सीधे पड़े, अपन इस पर काम करते नहीं, सीधी सी बात यह है। अब इनको रटते हो, फलाना आ जाने पर फलाना हो जाएगा, वो आने पर वो हो जाएगा, क्यों करते हो ऐसा? शब्द या तो उसमें दो मूल शब्द हो सकते हैं, दोनों मूल शब्दों को आप अलग अलग कर दीजिए, बन जाएगा ये। अब देखो और देखो, यहां पर लिखा हुआ आपके पास क्या, संख्या आगमन। एक तो होता है संख्या आगमन, संख्या प्लस आगमन, एक है संख्या आगमन। ये सखी का आगमन है, ये देव्यागमन देवी का आगमन है, नद्यामुख नदी प्लस आमुख है, मह्याधार मही प्लस आधार है, पृथ्वी आधार पृथ्वी प्लस आधार है, स्त्री स्त्रीयोचित स्त्री प्लस उचित है, वाणी उपयोगी वाणी प्लस उपयोगी है, और वाणी उर्मी वाणी प्लस उर्मी है, नद्युधार में नदी प्लस क्या है, उद्धार है। और इसी तरह से देखो, यदि बात करोगे नारी उद्धार, नदी उद्धार नारी उद्धार है, नारी प्लस उद्धार हो जाएगा। देवी उपासना देवी प्लस उपासना हो जाएगा। नद्य देखो यहां पर शब्द लिखा हुआ है नद्युर्मी, क्या लिखा हुआ है, नद्युर्मी लिखा हुआ है, ये उर्मी है, नदी प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। और इसी तरह से देखो क्या लिखा हुआ है, वाणी औचित्य लिखा, तो वाणी प्लस क्या हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा। अब उपसर्ग आधारित शब्द देखो, इसमें जिनमें ई की मात्रा आती है वही तो उपसर्ग आएंगे ना 22 में से, और आगे वाली में वह का तो ऊ वाला आएगा। तो देखो अति अधि अपि अभी परि प्रति नी और वी उपसर्ग है। अब अति उपसर्ग अगर किसी में शब्द में निकालोगे तो ऐसी कंडीशन होगी, ए आदत है और ये में जो भी स्वर है वो आगे निकाल दो और ये का ये मिला दो, अति हो गया ना। अब देखो अत्यावश्यक लिखा हुआ है, आवश्यक, अति, उक्ति और क्या, अति। इसी तरह से अति उत्तम लिखा हुआ है, उत्तम लिख दो, अति हो जाएगा। अत्यानंद अति प्लस आनंद, अत्यल्प अति प्लस अल्प, अत्याधुनिक अति प्लस आधुनिक, अत्याचार अति प्लस आचार, अत्यधिक अति प्लस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऐसे देखो अधि उपसर्ग वाली की स्थिति है, ए आदत है और ये के स्थान पर ही कर दो, अधि उपसर्ग आ जाएगा। देखो अध्यादेश अधि प्लस आदेश, अध्ययन अधि प्लस अयन, अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष, अध्युढ़ा अधि प्लस उढ़ा, अध्याय अधि प्लस आय, अध्यापक अधि प्लस आपक, क्या अध्यय अधि प्लस ए आ गया। देखो अभी उपसर्ग वाले में देखो ए आदब है और ये के स्थान पर ई करो, अभी उपसर्ग आ जाएगा। ये में जो भी स्वर आगे निकाल दो। देखो अभ्यंतर अभी प्लस अंतर, अभ्युदय अभी प्लस उदय, अभ्युत्थान अभी प्लस उत्थान, अभ्यास अभी प्लस आस, अभ्यागत अभी प्लस आगत, अभ्यर्थी अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी नहीं होता अभ्यर्थी होते हैं, अभ्यर्थना अभी प्लस अर्थना हो जाएगा। परी वाले की ऐसी स्थिति आएगी, ऊपर आएगा, ये का ई बनाओ, रे में ई की मात्रा लग दो, पर्यावरण परी प्लस आवरण, पर्युषण परी प्लस उषण, पर्यटन परी प्लस अटन, पर्यंक परी प्लस अंक, पर्याप्त परी प्लस आप्त, परिवेक्षण परी प्लस औ प्लस एक क्षण। इस तरह से 3 खंडन कर सकते हो आप इसके। और इसी तरह से देखो प्रति उपसर्ग वाले की प्रत्यय आएगा, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, प्रत्ययचा प्रति प्लस अर्चा, प्रत्युत्पन्नमति प्रति प्लस उत्पन्नमति, प्रत्याशा प्रति प्लस आशा, प्रत्यंग प्रति प्लस अंग, प्रत्येक प्रति प्लस एक, प्रत्यु है प्रति प्लस उ है, प्रत्युष प्रति प्लस उष हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्याख्यान प्रति प्लस आख्यान, और प्रत्यानुभूति प्रति प्लस अनुभूति, प्रत्याभूति आभूति तो प्रति प्लस आभूति, प्रत्यर्पण प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्रति प्लस अय, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्षी याक्ष, प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार, प्रत्यपकार प्रति प्लस अपकार, प्रत्यय अभिज्ञ अभिज्ञ, देखो अभिज्ञ निकल गया, प्रति उपसर्ग प्रति प्लस अभिज्ञ, प्रत्यंचा प्रति प्लस अंचा हो जाएगा। ऐसे नी उपसर्ग वाले नए आएगा, नए को नी में चेंज कर दो और ये में जो भी स्वर आगे निकाल दो, न्याय नी प्लस आय, न्यो नी प्लस ओ, न्यो नी प्लस उ, न्यास नी प्लस आस, ऐसे निकालना है। वी उपसर्ग वाले में वे की स्थिति होगी, ये में जो भी स्वर होगा आगे निकाल दो, व्याकरण वी प्लस आकरण, व्यर्थ वी प्लस अर्थ,
व्यायाम वी प्लस आयाम, व्यस्त वी प्लस अस्त, व्यूह है वी प्लस वह, व्यग्र वी प्लस अग्र, व्यवहार वी प्लस अवहार, व्याघात वी प्लस आघात, है ना, व्यंजन वी प्लस अंजन, व्यष्टि वी प्लस अष्टि। इस तरह से क्या करो, ये संधि की देखो पहली टाइप है अभी तक, एक ही टाइप के इतने एग्जाम्पल, अगर इतने एग्जाम्पल कर लेते हो तो माइंड सेट हो जाता है, ध्यान रखना। तो जितना प्रैक्टिस या अभ्यास हो सके ना उतना अभ्यास करें आप। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो अभ्यास की है। ऐसे नहीं 2 एग्जाम्पल किए हो हमें आता है, नहीं नहीं बेटा, अभ्यास की बहुत जरूरत है, अभ्यास करिए, ठीक है। इसी तरह से देखो इसकी दूसरी टाइप क्या है, वह से पहले वाला अक्षर आधा आएगा और वह में जो भी स्वर है वो आगे निकाल दो और वह के स्थान पर ऊ बनाओगे तो आधे अक्षर में लगा दो। देखो आ गए, मैंने आगमन आ गया तो वधु प्लस आगमन हो जाएगा, साधवाचार्य साधु प्लस आचार्य, और शिशवंग शिशु प्लस अंग, तनवंगी तनु प्लस अंगी, मधुवरी मधु प्लस हरि, मध्वाचार्य मधु प्लस आचार्य, ठीक है। मूल शब्दों पर जाओ आप, साधवागमन साधु प्लस आगमन, गुरुवाज्ञा गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआदेश गुरु प्लस आदेश, मनवंतर मनु प्लस अंतर, मध्वस्त्र मधु प्लस क्या हो जाएगा अस्तर, भानवागमन भानु प्लस आगमन, धात्विक धातु प्लस इक, और क्या साधवाचरण साधु प्लस आचरण, और आगे लघोष्ट लघु प्लस ओष्ठ, छोटे ओष्ठों की बात कर रहा है, वधु अर्थ वधु प्लस अर्थ, समन्वय समनु प्लस ऐ, या फिर सम प्लस अनु प्लस ऐ कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से मूल शब्दों पर जाओ आप, देखो इनको गौर करना, मेरी जो बात लिखी हुई है ना उसको फैक्ट को लागू करना आप, ये बहुत आसान तरीका, आराम से आप इनको कर सकते हो। देखो इसी टाइप के उपसर्ग आधारित शब्द कौन कौन से हैं, तो अनुपसर्ग आधारित हो सकते हैं, जैसे अन्वेषण लिखा हुआ है तो वह का ऊ कर दो, अनु प्लस क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। अभी यहां मात्रा लगाते हो तो यार वो तो मूर्खता ही है कि यहाँ पर डबल मात्रा होती है ना, ऐसे मात्रा होती है ना तब यहाँ मात्रा लगती है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से अन्वीक्षा अनु प्लस इच्छा, अन्वीक्षण अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षक अनु प्लस इक्षक, अन्वे अनु प्लस आय, अन्विति अनु प्लस इति, अन्विष्ट अनु प्लस इष्ट हो जाएगा। ऐसे देखो सुपसर्ग वाले हैं, सु इस प्रकार की स्व की स्थिति होगी, वह में जो भी स्वर आगे निकाल दो वह काऊ हो जाएगा, सु हो जाएगा। स्वागत सु प्लस आगत, स्वल्प सु प्लस अल्प, स्वच्छ सु प्लस अच हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें स्व 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 की कंडीशन सब में आ रही है, देखो यहां आ रही ना, तो सु का अर्थ होता है अच्छा और स्व का अर्थ होता है अपना। ये सभी शब्द है ना आपके, ये सभी शब्द आपके अपना अर्थ दे रहे हैं। जैसे स्वेच्छा है तो स्व प्लस इच्छा होगा, तो एक मात्रा से टूटा तय गुण संधि है। स्वेच्छिक स्व प्लस ऐच्छिक 2 मात्रा से टूटा इसलिए वर्दी है। स्वाभिमान स्व प्लस अभिमान आ से टूटा है दीर्घ संधि है, और स्वाध्याय स्व प्लस अध्याय का से टूटा है आ से टूटा है, ठीक है। ये हो गई आपकी यण संधि की दूसरी टाइप। यण संधि की तीसरी टाइप क्या है, रे के स्थान पर री, ये छोड़ दो, रे के स्थान पर री, आप डायरेक्ट करें कि त्रय में जो भी स्वर है नो प्लस के बाद निकाल दो, त्रय में जो भी स्वर है। देखो जैसे यहां पर क्या है ए नु मैं ती, और त्री का क्या कर, त्रय का क्या कर दो त्री कर दो, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, ए नु मैं ती ये अनुमति लिख दिया, और त्रय का क्या कर दिया त्री कर दिया, तो पितृ प्लस अनुमति। वापस जोड़ोगे तो त्री का त्रय करो, त्रय में ए जोड़ो, पितृनुमति बन जाएगा। धात्रंश है तो धात्री, देखो अंश धात्री ऐसे निकालो चाहिए। मात्रा गया आज्ञा मातृ, पितराज्ञा आज्ञा, त्री का त्रय पितृ प्लस आज्ञा, अनुमति त्रय का त्री मातृ प्लस अनुमति, पितरादेश आदेश पितृ प्लस आदेश, मात्रादेश मातृ प्लस आदेश। आगे पितृोपदेश पितृ प्लस उपदेश हो जाएगा। भ्रातृच्छा भ्रातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा मातृ प्लस इच्छा। दातृ उदारता देखो उदारता साफ साफ लिखा पड़ा है, त्रय का त्री दात्री प्लस उदारता। वक्तृ उद्बोधन उदय बोध है ने, त्रय का त्री वक्तृ प्लस उद्बोधन। पितृच्छा पितृ प्लस इच्छा, मात्रानंद मातृ प्लस आनंद। इस प्रकार से इतना प्रैक्टिस अगर एक एक टाइप का कर लेना तो समस्या नहीं आती है। तो मेरा सुझाव है आपको कि जैसे मैंने यण संधि की टाइप के कितने एग्जाम्पल लिखाए हैं, इतने एग्जाम्पलों का अगर कोई बच्चा बच्ची प्रैक्टिस कर लेता है ना तो फिर सिलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ध्यान रखना,
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं करोगे ना प्रॉपरली, तब तक बैठेगा नहीं मामला, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का स्तर वैसे भी थोड़ा सा क्या होता है, जटिल होता है, कठिन होता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें समूह के बनते हैं, तो समूह वाले में आपको क्या करना है, इनका ध्यान रखना है। ओके, तो अच्छे से ध्यान रखो, इतनी प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। मैंने क्लास में तुम्हें बता दिया है कि कितना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, इतना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बातें कम, लोगों से संपर्क कम, और डेडिकेशन होकर के क्या करो, तैयारी करो, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन निकाल लोगे, ठीक है। ओके, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करनी, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कि आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। अब मैं खुद इतनी मेहनत करवा रहा हूं, इसका मतलब है कि इनके बाहर से ज्यादातर देखो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक एक टाइप के इतना इतना प्रैक्टिस हो जाता है, तो फिर इसके बाहर से नहीं बनता है, ठीक है। और नहीं बना है, पीछे की परीक्षाओं में आपने देखा है, ठीक है। तो इतना आपको तैयार करना है हर टाइप के अंतर्गत, हर संधि के अंतर्गत। ओके, धन्यवाद। चलो आगे मिलते हैं आगे वाली कक्षा के कोई और शॉर्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो शॉर्ट तो नहीं है वैसे, क्योंकि यण संधि पूरी समझा दी आपको, ठीक है। यण संधि आप समझना, इस बात को मेरे वाली को रिपीट करके देखना, आप एग्जाम्पल को लिख के देखना, इनको आराम से कर सकते हैं अपन, ठीक है। ओके, धन्यवाद।